आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए दशा माता की एक महत्वपूर्ण कहानी। एक समय की बात है, राजा नल और रानी दमयंती अपने 2 पुत्रों के साथ खुशहाल पूर्वक जिंदगी जी रहे थे। राजा नल जब राज्य करते थे तो उनकी प्रजा भी बहुत सुखी और संपन्न थी। तभी राजा नल के राज्य में एक ब्राह्मणी आती है और वो रानी दमयंती से कहती है कि रानी, आप दशा माता का ये डोरा ले लीजिए और इससे आपकी यहाँ पे सुख समृद्धि बनी रहेगी। रानी ने वह डोरा ग्रहण कर लिया और विधि पूर्वक पूजा भी की और उसे पहन लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल की निगाह रानी के गले पे पड़ती है तो वो देखते हैं कि सोने के आभूषणों के साथ साथ उन्होंने ये डोरा पहन रखा है। तब वह रानी से पूछते हैं कि तुमने ये डोरा क्यों पहना हुआ है। रानी दमयंती कुछ कह पाती उससे पहले ही राजा नल ने वो डोरा उनके गले से खींच लिया और उसे तोड़ के नीचे फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को उठाया और उसे पानी में घोलकर पी गई और तब वह राजा नल से कहती है कि यह दशा माता का डोरा था, आपको इसका इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए था। उसी रात जब राजा नल सो रहे थे तो उन्होंने सपना देखा कि कोई बूढ़ी महिला महल में आ रही है और लक्ष्मी माता महल से जा रही है। सुबह होते ही राजा नल रानी दमयंती को अपना सपना बताते हैं। तब वह कहती हैं कि आपने हमारी अच्छी दशा को जाते हुए और बुरी दशा को आते हुए देखा है। तब राजा रानी दोनों ने मिलकर अपनी बहुओं को उनके पीहर भेज दिया और अपने बेटों को राजा भील के महल में छोड़ दिया और अपना मन लगाने के लिए वो अपने एक पोते को अपने साथ लेकर राजमहल से निकल गए। और इस तरह से उन्होंने वो नगर छोड़कर दूसरे नगर में जाना सही समझा। ऐसे ही चलते चलते राजा के सेठ, जो कि उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, उनका नगर आया। तब एक दूत सेठ जी के पास जाता है और कहता है कि आपके मित्र आ रहे हैं। तब सेठ जी कहते हैं, अच्छा, वो किस दशा में हैं? तब वो कहता है कि वो फतेहाल आ रहे हैं। तब सेठ जी कहते हैं कि अच्छा, तुम बाहर के कमरे में उन्हें रुकवाओ। अगर मैं अंदर लेके आया तो मेरी पत्नी और बहुएं कहेंगी कि सेठ जी का ऐसा कैसा दोस्त है। तब राजा नल और रानी दमयंती को बाहर के कमरे में रुकवाया गया। वहाँ पे जहाँ वो मोर की तस्वीर लगी थी उसी के पास ऊपर एक खूंटी थी जिसमें कि रानी का 9 लखा हार लगा हुआ था। तब रानी दमयंती की नज़र जाती है और वो देखती हैं कि खूंटी हार को निगल रही है और वो राजा से बोलती है कि हमें अभी ही यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर हम नहीं गए तो हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम भी लग सकता है। तब राजा और रानी रात होने के बावजूद भी वहाँ से चले गए और थोड़े आगे पहुँचे ही थे तब राजा की बहन का नगर आया। दूत ने बहन को खबर पहुंचाई कि तुम्हारा भाई आ रहा है। तो बहन पूछती है कि कैसे आ रहा है। वो कहता है कि दुखे हाल फटे हाल आ रहा है। तब बहन कहती है कि गांव के पीपल के पेड़ के नीचे ठहरा दो, नहीं तो सास और देरानी जेठानी बोलेंगी कि ये ऐसा कैसा भाई है इसका। बहन भाई से मिलने के लिए एक थाली में चावल और मूंग ढक के ले जाती है। जैसे ही वो खाना नल अपने हाथों में लेता है वो चावल कीड़े मकोड़ों में तब्दील हो गए। रानी दमयंती ने एक गड्ढा खोदा और उसमें उन्हें डाल दिया और उसे ढककर वो आगे चले गए। कुछ आगे बढ़े ही थे कि उनके सामने एक नदी आई। तब राजा ने कुछ तीतर मार कर महारानी को दिए और बोला कि तुम इन्हें पका दो। तब राजा नल पोते के साथ नदी में स्नान करने चले जाते हैं। जब राजा वापस आए तब रानी ने बताया कि महाराज, पके हुए तीतर तो हांडी में से ही उड़ गए। तब राजा नल बताते हैं कि रानी, मेरे हाथ से भी पोता नदी में बह गया। और दोनों जने अफसोस करने लगते हैं और कुछ देर बाद आगे चले जाते हैं। थोड़ी ही दूरी पे उन्हें सूना बंजर वन मिला जिसमें कि वो सो जाते हैं। सुबह हुई और उस बाग की मालकिन आई और वो ये देखती हैं कि उस बंजर बाग में कोपले फूट रही हैं। बाग की मालकिन उन दोनों से पूछती हैं कि आप दोनों कौन हैं। तब राजा नल कहते हैं, हम भाग्य के मारे हैं।
रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। तब वह मालकिन बोलती हैं कि अब आप दोनों यहीं पे रहो और मेरे बाग की देखभाल करो। तब वह दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए और आखिरकार होली का दिन भी आ गया। राजा जब कुएं से पानी भरता तो उसकी बाल्टी में कुछ न कुछ आ जाता। वो उसे लेकर वापस कुएं में डाल देता। ये सब महारानी देख रही होती है और वो राजा से पूछती है कि महाराज, पानी में ऐसा क्या आता है जिसको आप लेते हो और वापस कुएं में फेंक देते हो? तब राजा नल बोलते हैं कि हाँ महारानी, पता नहीं पानी में एक सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ बार बार आ जाती है। तब रानी उनसे कहती है कि अगर इस बार आपकी बाल्टी में ये आए तो आप मुझे दे देना। इस बार भी पानी में सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ आई। तब राजा ने रानी को वो दे दिया। रानी ने होलिका दहन के वक्त होली को जल दिखाकर और व्रत कर कर उस डोरे का सम्मान किया। कुछ दिनों बाद राजा नल रानी दमयंती से बोले, इस नगर के राजा जो हैं उन्होंने स्वयंवर रखा है, मेरे कपड़े धो लेना, मैं वहाँ पर जाऊँगा। तब रानी कहती है कि आप ऐसी दशा में वहाँ जाएंगे? तब राजा कहते हैं कि क्या हुआ महारानी, दशा ही तो खराब है, दिल तो अभी भी राजाओं वाला है। ऐसा कहकर राजा स्वयंवर में पहुँच गए और जो राजकुमारी थी उसने भी सबको नज़रअंदाज करते हुए राजा नल के गले में अपनी स्वयंवर की माला डाल दी। वहाँ पे जितने भी जने थे सब हैरान रह गए। एक बार फिर से राजकुमारी को अपना वर चुनने के लिए कहा गया, लेकिन इस बार भी इसने वही किया। सबको नज़रअंदाज करते हुए राजा नील के गले में माला डाल दी। तब उस नगर के महाराजा बोले कि ऐसे ही तो मैं अपनी बेटी की शादी इस मालिक के नौकर से नहीं कर दूंगा। नगर के राजा ने एक चुनौती रखी कि एक शिकार खेला जाएगा और जिस किसी का भी शिकार सबसे ज़्यादा सही होगा, अच्छा होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, उससे ही रानी और राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। राजा नल को जंग लगी तलवार और बूढ़ा घोड़ा दिया गया। तब उन्होंने सोचा कि अगर मैं असल में राजपूत हूँ तो मेरी तलवार में धार आ जाए। ऐसा सोचते ही उनकी तलवार में धार आ गई और घोड़ा शायर घोड़ा में बदल गया। सभी राजकुमार अपना अपना शिकार लेकर राजमहल पहुंचे, लेकिन किसी के भी शिकार को देखकर राजा प्रसन्न नहीं हुए। तब उन्होंने ध्यान दिया कि माली का नौकर वहां अनुपस्थित था। उन्होंने उसे बुलाने के लिए भेजा। सिपाही जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो तो एक पेड़ के नीचे सो रहा है। राजा नल का शिकार देखकर वहां के महाराजा बहुत ही खुश हुए। ये है असली राजपूत का शिकार। तब राजकुमारी का विवाह राजा नल से कर दिया गया। वो दोनों वहां से चले जाते हैं और अपने गांव में पहुंचते हैं। रानी दमयंती राजकुमारी का स्वागत करती हैं और एक दिन वो दोनों जने बैठ के बातें कर ही रहे होते हैं। तब रानी दमयंती उसे बताती है कि हमारे ऊपर एक भीखा पड़ा था जिससे कि हमारी ये दशा हो गई। और वो राजकुमारी ये सारी बात अपने पिता को बताती है। तब उसके पिता ने अपनी बेटी को और राजा नल को बहुत सारे हाथी घोड़े और हीरे जवाहरात लेकर विदा किया। चलते चलते फिर से वही नदी आई और उन्हें अपना पोता मिल गया। तब राजा ने उस महिला को बहुत सारे हीरे जवाहरात दिए और अपने पोते को लेकर आगे बढ़ गए। तब राजा की बहन को पता चलता है कि नगर में उसका भाई आ रहा है। वो पूछती है कि कैसे आ रहा है। खबर देने वाले बोले, हाथी घोड़े और लाभ लश्कर के साथ आ रहा है। बहन बोलती है, मेरे महल में ले आओ। लेकिन भाभी कहती हैं, नहीं भैसा, हम तो उसी पीपल के पेड़ के नीचे ठहरेंगे। तब बहन पकवान बना के ले आती है। तब रानी दमयंती ने जहाँ पे चावल गड़ा थे उसको खोद के देखा तो वहाँ पे हीरे जवाहरात निकले थे और वह उन्हें अपनी बैसा को दे देती है। रास्ते में राजा के मित्र सेठ का गांव आया। उन तक भी खबर पहुंचाई गई कि सेठ जी आपका दोस्त आ रहा है। सेठ जी बोले, कैसे आ रहा है? खबर देने वाला बोले कि हाथी घोड़े
और लाभ लश्कर के साथ आ रहा है। तब सेठ जी बोले, लाओ उन्हें मेरी हवेली में ले आओ। तब राजा नल बोलते हैं कि हम हवेली में नहीं, बाहर के कमरे में ही ठहरेंगे। तब रानी दमयंती ने खूंटी के पास हलवा रख दिया। खूंटी ने हलवा निगल लिया और सेठानी का 9 लखा हार उगल दिया। तब राजा नल सेठ जी से बोलते हैं कि हमारी दशा खराब आई थी, इससे खूंटी हार भी निगल गई और चोरी का इल्ज़ाम हम पे लग गया। उसके बाद राजा नल अपनी रानियों के साथ राजा हील के पास पहुँचे और वहाँ से उन्होंने अपने पुत्रों को साथ लिया और नगर की ओर चल दिए। जब वो अपने नगर के निकट पहुँचे तो नगर वासियों ने इस लाभ लश्कर को देख के सोचा कि हमारे राजा तो यहाँ है नहीं, शायद कोई पड़ोसी राजा है जो यहाँ पे हुकूमत करना चाहता है। तब नगरवासी द्वारा एक समाचार भिजाया जाता है कि हमारे यहाँ के राजा नल और रानी दमयंती वापस नगर में आ रहे हैं। तब गाजे बाजे के साथ राजा और रानी का स्वागत किया जाता है।